क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम किरण देवी है। किरण देवी, ये जो बच्ची थी ये आपके घर से कितने दूर घर था इनका? हम लोग का घर बगले में, दोनों आदमी का मतलब साथ ही में, 2-4 घर के आगे पीछे है। हाँ। तो आप लोग शिव चर्चा में रहते हैं? हाँ। तो वो बच्चा की मतलब परिवार भी शिव चर्चा में रहती थी? हाँ रहती है, गरीब परिवार से है, गाय का काम करती है उसकी मम्मी, तो जीवन रोटी चलता था उसका। सब लोग पूजा पाठ करते थे हाँ, मतलब आपस में। तो ये कभी सोचे थे कि इस तरह का घटना? नहीं, हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग न्यूज के माध्यम से देखते थे, लेकिन हम लोग कभी ये भविष्य में भी नहीं सोचे थे कि हम लोग के मोहल्ला में होगा और हम लोग के परिवार में होगा। डर लग रहा है इस घटना के बारे में? डर लग रहा है, काहे नहीं डर लगेगा। मान के चलिए आज उनके साथ हुआ है, कल मेरी बेटी पढ़ने के लिए जा रही है, बेटियां तो सेफ नहीं है। मान के चलिए महिला तो सेफ नहीं है। सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग कैसे विश्वास कर लें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी सुरक्षित नहीं है। आप करे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मान के दरिंदा खुलेआम घूम रहा है। और बच्चियों को हम लोग डर से स्कूल कॉलेज में नाम नहीं लिखाएंगे, कैसे लिखा लेंगे? आए दिन घटना होता है, कभी दिल्ली में होता है, कभी बांग्लादेश में होता है, कभी बिहार में होता है, हर जगह यही न्यूज आता है। घटना का हम लोग यही प्रशासन से गुहार करना चाहते हैं कि जो कातिल है उसको सजा मिलना चाहिए, और नहीं हो रहा है उससे तो हम लोग के सामने लाके दे दे। अच्छा, एक बच्चा का घटना अभी हुआ है, ऐसा लग रहा है कि माहौल आपके वार्ड का, आपके मोहल्ला का, कि कभी ऐसा और दुर्घटना हो सकता है या नशे या अड्डा है? अभी तो एक सवाल और करना चाहते हैं कि जैसे आप लोग कहते हैं दारू फलना चिलना, अभी तो देखते हैं कि लड़का और लड़की दोनों गलत जगह जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़का भी 15-16 साल का लड़का भी सेफ नहीं है, क्योंकि आज जो बच्चा पढ़ने वाला है वो ड्रग्स कर रहा है, वो दारू शराब पी रहा है, सूखा नशा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसी के कारण हो रहा है, ये सब उसी के माध्यम से हो रहा है। बच्चे अपने माता पिता के हाथ में भी नहीं है, मतलब उनके हाथ से निकल चुके हैं, ऐसा लग रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है। सरकार का गलती है, ये सब प्रशासन का गलती है। इस चीज पे सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। जो बच्चा पढ़ने की उम्र में ड्रग्स सूंघ रहा है, नशा कर रहा है, बच्चियां सेफ नहीं। आप कहते बच्चियां सेफ करिए, बेटी को सेफ करिए, जब बेटी को पैदा ही नहीं करेगा तो बेटा कहाँ से आएगा? बेटी को कह रहे सेफ करने के लिए, अभी तो बेटी 16 साल के होता ही भी नहीं है और उसको आप रेप करके मार दिया जाता है। आपको ये घटना कब पता चला? हमको सवेरे में पता चला, 9 बजे में हमको पता चला। कोई कॉल किया था कि फलना आदमी का बच्चा नहीं मिल रहा है, फोन के माध्यम से हमको पता चला। तो हम कहे कि कहीं खेलती उलती होगी, बच्चा है और उसका बगल में ही ननिहाल है, तो ननिहाल में से ही क्या हुआ है, घर पे से नहीं क्या हुआ है, ननिहाल है वहाँ पे, ननिहाल से बच्चा। नाम क्या बताया आपका? हम मेरा किरण देवी है। वो वार्ड 4 में था बच्चा का घर? हाँ, और आपका घर? वार्ड 4 में, वार्ड 4 ही है। उसका गांव मोहल्ला का समाज है, पूरा वार्ड 4 ही है। आपका नाम क्या हुआ? पिंकी देवी। कैंडल मार्च आप लोग निकाल रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक कैंडल मार्च निकाले हैं? सुंदरपुर से लेकर सती थान तक निकाले हैं। हम सिर्फ इतना गुजारिश करेंगे, मेरा भी बेटी है, उसको फांसी का सजा होना चाहिए, कुछ नहीं। मेरे पास भी बेटी है ना, 5 साल की बच्ची हूँ, देख के मेरा भी आत्मा घूक रहा है, उसको फांसी का सजा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रियंका देवी। प्रियंका देवी। प्रियंका जी, कितने की संख्या में महिलाएं थी अभी जो कैंडल मार्च निकाला गया उसमें? लगभग 50 तक। 50 अनेकों संख्या में कैंडल मार्च निकाले हैं। तो आप लोग मतलब मेन मांग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? फांसी की सजा हो, नहीं तो पब्लिक के हवाले करें, हम लोग उसका सजा देंगे। जिसके जैसे बच्चा के साथ किया वैसे हम लोग उसको करेंगे। अच्छा, आप भी डरे हुए हैं कि आपकी भी बच्ची है? मतलब मेरा भी बच्ची है ना, मेरा भी छोटी बच्ची है, मेरा भी बच्ची खेलती रहती है, कोई ठीक है कल मेरी बच्ची साथ हो जाए ऐसा। अच्छा, ये बताएं कि ये बच्चा को कभी देखते थे, बात होता था आपका बच्चे से? हम तो देखते थे, खेलता उलता था बच्चा, सब बच्चा के साथ खेल, मेरा भी बेटी खेलती थी उसके साथ, उसी के साथ। हाँ, सबके साथ। अच्छा, ये तीन बच्चा जो साथ में था कल, वो उसमें आपका बच्ची नहीं था? मेरी बच्ची नहीं थी। बच्चा था उसमें? मोहल्ले के उतरे के मोहल्ले के था। हाँ, सब मोहल्ला का ही था। कैसा आदमी था? आप लोगों को कभी लगा ऐसा बदमाशी करता था समाज में? क्या बहुत बदमाश था। पहले भी ऐसा कुछ कहा? हाँ, पहले भी ऐसा कुछ हुआ है, 2015 में ऐसा हुआ था। तो जब तक प्रशासन कुछ नहीं किया, उस बार भी कुछ नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं किया। अभी पब्लिक लोग उठाए तो पब्लिक लोग उल्टा ले मारा है, बाकी कुछ नहीं किया। पब्लिक लोग खेट के मारा है, बाकी कुछ नहीं किया। आज भी कुछ नहीं हो रहा है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, उसको या तो फांसी की सजा हो या तो पब्लिक हवाले करे, उसको सजा हम लोग देंगे, हम लोग पूरा पब्लिक मिल के मारेंगे, बस इतना ही चाहते हैं हम। आप बच्ची का कौन है, मतलब दूर के आंटी? ठीक है जी, बताएं क्या नाम हुआ आपका? नमस्ते, फूल देवी सर। फूल देवी जी, क्या कहेंगे, क्या
इस कभी सोचे थे कि इस तरह का घटना हमारे नहीं, कभी भविष्य में भी नहीं सोचे थे सर कि इस तरह का घटना होगा। लेकिन ये सब का जिम्मेदार सरकार है, प्रशासन है। इसलिए प्रशासन के बाद हम लोग आवाज उठाने जाते हैं, प्रशासन कुछ लेके अपना आवाज दबा लेता है। वो पुर्जा को जो रद्द कर दिया जाता है। हम लोग जो आवाज उठाए हैं कि मेरे साथ आज उसके साथ हुआ, कल उसके साथ होगा, पर तीसरे का साथ होगा। जिस तरह उनके साथ है उस तरह उसको भी होना चाहिए। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो हम लोग को हवाले कर दे, उसको हम सजा देंगे। अगर सजा प्रशासन को देना रहता तो कल रात ही उसको मिल जाता। जो उसको सामने बोला, प्रशासन को सामने बोला कि हम बलात्कार किए हैं, कौन क्या करेगा, प्रशासन क्या करेगा, हमको कुछ नहीं उखाड़ेगा। तखनी उसको गोली मार देना चाहिए प्रशासन को। तखनी बुझते कि हाँ प्रशासन में पावर है, पावर नहीं है प्रशासन में। पुलिस के सामने बात बोला ये? हाँ, प्रशासन को सामने में बोला हमको क्या करेगा, हमने बलात्कार किया। वो भेड़िया बोला वही राक्षस हाँ राक्षस बोला कि हम बलात्कार किए, हमको क्या करेगा। तखनिए प्रशासन को गोली मार देना चाहिए। अभी आप लोग क्या करने के लिए यहाँ पर आए हैं? हम लोग बच्चा को श्रद्धांजलि देने आए हैं कि मन को शांति उसको जैसे है मिले, जहाँ भी रहे वो शांति आपका लगभग 50 साल उम्र हो गया है, कभी इस तरह का घटना कभी क्षेत्र में हुआ था? नहीं, भविष्य में भी नहीं सोचे थे कि ऐसा होगा। क्या लग रहा है कि इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ गई है? वो भेड़िया को छूट दिया गया, बार बार अनेकों कांड किया, उन भेड़िया को छूट दिया गया। अच्छा, उस पर कोई आवाज नहीं उठाया, आवाज को दबा दिया। वो नशेड़ी था क्या? हाँ, सारा चीज कुछ भी रहा भेड़िया, दुनिया कुछ भी रहा, लेकिन भेड़िया को आवाज उठाया, आवाज दबा दिया गया। इसी कारण उसका मन का बढ़ा हो गया। और क्या नाम हुआ आपका? सुनीता जी, सुनीता जी, क्या कहना चाहते हैं? अभी आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे, शमशान घाट में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि ओकरा फांसी के सजा देना चाहिए। नहीं फांसी होगा तो हमको दे दीजिए, हम सीधे ओकरा मारेंगे नहीं, सीधे आंख लेकर गोर काट के सीधे इतना अथी करेंगे, उसको कहीं के लायक नहीं छोड़ेंगे। एक बार नहीं हुआ, 3 गो बच्चा के बलात्कार हुआ है ना। एक बार 2015 में करे थे, एक बार 2014 करे थे। यही किया था? हाँ, यही। तो किसी ने आवाज नहीं उठाया? कोई नहीं, हमको नहीं पता। समाज का लोग था, वो चलते गाँव समाज के आदमी था, कोई ने आवाज उठाया, वो दबा तो दिया। आप लोग गांव समाज के नहीं, बाहर के हैं क्या आप? नहीं, उस बाहर से हुए थे। मेरा सोनी टोला में हुआ ना, ये मेरा गांव में हुआ है। मेरा बच्चा, मेरा पोती लगे, सनी है। हाँ, अच्छा, हम सब सनी है। आपकी पोती थी वो? हाँ, पोती थी। अच्छा। पोती के ऐसे हादसा हो गया तो हम सब ना छोड़िए, आवाज तो जरूर उठाएंगे। वो बच्चा के लिए नहीं आवाज उठा, उसको दबा दिए। तो हम सब ना दमने वाला आदमी है, हम सब तो नहीं छोड़ सकते हैं। उससे वो लड़का के कम से कम फांसी का सजा देना चाहिए, नहीं तो हमारे सबके सामने में। आप लोग जो अभी मीडिया में बोल रहे हैं, तो क्या पुलिस से बोलेंगे कि तीन घटना इसने किया है? आप बोलेंगे पुलिस को? आप लोग आवेदन में देंगे? हाँ, बोलेंगे, पुलिस के बोलेंगे। 3 हत्या नहीं करे वो, एक छोड़ देता, वो शादीशुदा है। 3 बच्चा के 4 को ब्याह करे है, 4 लड़की को छोड़ती है। और जब छोट बच्चा को बलात्कार करके पटवा पोखरी में फेंक दिए थे, तो हमारे सबके बाद में पता चला 10 दिन के बाद। तो जो बच्चा जरा उड़ा गया सब, तो तखनी हम क्या बोलेंगे? कुछ बोल सकते हैं? तनी कुछ बोल सकते। 3 शादी किया था या 4? 3 शादी करे। 3 शादी किया। किसने छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया? सो तो नहीं कहेंगे। मेरा सोनी टोला में है, वो नीम पोखर पर है। हम तो यहाँ रहते कुंची हुआ नहीं हुआ सो हम नहीं जानते हैं। और बच्चों से बलात्कार करके फेंक दे, वो भी हम नहीं जानते। मेरा पोती के हुआ तो हम तो आवाज उठेबे करेंगे। पुलिस से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं उसको फांसी का सजा देना चाहिए। सुनीता जी। उसी मोहल्ला में घर आपका? हाँ, मेरा मौसी मोहल्ला में।